Hello friends, in this video we will be extending the concept of depreciation. भाई depreciation चार्ज करना है सही है, लेकिन मेथड क्या है चार्ज करने के लिए? Let us understand that there are basically two methods which are acceptable everywhere, but there are more than two methods, that is more 6 methods are there which are also applied in the industry in technical basis. But basically two methods which are charged universally, we will understand those first. एक है SLM मेथड और दूसरी है WDV मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड SLM और दूसरी WDV रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो इसमें क्या होता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज RBM और उसी को WDV भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. आई एम सॉरी. सो इसमें आपको करना क्या है? तो पहले SLM समझ लेते हैं. SLM में आपकी कॉस्ट है 100 रुपीज. 100 रुपीज पे आपका 10% डिप्रिसिएशन है, तो आपको उतना माइनस करना है और अगले साल 90 रुपीज आई तो 90 रुपीज पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, आपको फिर से वो 10 रुपीज ही लेना है. दैट इज 10 रुपीज, दैट 10% इज गोइंग टू बी फिक्स फॉर द लाइफ ऑफ दैट एसेट. या फिर उसको निकालने का फॉर्मूला और एक तरीके से है कि 100 रुपीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ ऑफ दैट एसेट. 100 रुपीज में से आपको स्क्रैप वैल्यू माइनस भी करनी है और नेट वैल्यू लेके उसको डिवाइड करना है. तो सोचो 100 रुपीज 5 साल तक की एसेट है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, 20 रुपीज आपका हर साल का डेप्रिसिएशन रहेगा. जबकि WDV मेथड जो कहती है वो कहती है कि 100 के ऊपर आपने 10 माइनस किया तो आपका आएगा 90 रुपीज. 90 रुपीज पे आप फिर से 10% चार्ज करोगे तो 9 रुपीज आएगा. तो 90 में से 9 माइनस हो गया, देन इट कम्स टू 81. सो 81 पे फिर से आप 10 रुपीज चार्ज करोगे तो 8 रुपीज आएगा. तो इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है उसको WDV मेथड कहते हैं. अभी इनकम टैक्स जो कहता है, इनकम टैक्स एक्सेप्ट WDV मेथड एज पर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5. 32 सेक्शन कहता है डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है इनकम टैक्स एक्ट में. 43(5) कहता है कि डेप्रिसिएशन WDV मेथड से चार्ज करना है. तो आपको मेथड उस हिसाब से फॉलो करनी है. SLM मेथड इनकम टैक्स में एक्सेप्ट नहीं होती है, लेकिन अगर कंपनी लॉ की बात करें तो दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द मैनेजमेंट डिसाइड्स व्हिच एसेट विल बी depreciated with whatever the method as per the technical grounds of that asset. Thank you very much.